क्या होता है स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट में नए लोग निवेश कैसे करें? स्टॉक मार्केट में कितना रिस्क है? आइए इन सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं और समझते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और इसमें हम लोग निवेश कैसे कर सकते हैं। चलिए समझते हैं शेयर बाज़ार को शुरुआत से। मान के चलिए कोई स्टार्टअप आपको खोलना है और उस स्टार्टअप के लिए आपके पास पैसों की कमी पड़ रही है, तो आप क्या करेंगे? आप किसी रिलेटिव्स के पास जाएंगे या अपने किसी फ्रेंड के पास जाएंगे। आपका फ्रेंड आपको पैसा देने के लिए तैयार हो गया, बशर्ते उसने शर्त रखी कि जो भी स्टार्टअप में आपको फ़ायदा होगा उस फ़ायदे में वो अपना कुछ परसेंटेज लेगा। वो परसेंटेज कोई भी हो सकता है, 20% हो सकता है, 30 हो सकता है या 50 हो सकता है। आप तैयार हो गए, वो भी तैयार हो गया, उसने अपना पैसा आपके स्टार्टअप में निवेश किया। अब जो प्रॉफिट निकल रहा है उसमें भी वो 50% का पार्टनर होगा और जो लॉस निकल रहा है उसमें भी उसको 50%, 20% जैसे आपने समझौता किया होगा वो एक्सेप्ट करना होगा। ये तो हो गई छोटे स्केल की बात। अगर आपको अपना बिजनेस पूरे देश में फैलाना है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप क्या करेंगे? पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और यहाँ आता है आपका शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार ऐसा तरीका है जहाँ कंपनियाँ अपनी हिस्सेदारी पब्लिक को ऑफर करती हैं और आप उसमें निवेश कर सकते हैं। वह निवेश आपका 50 रुपये से लेकर 5 लाख तक का भी हो सकता है। जहाँ कंपनियाँ अपना हिस्सा ऑफर करती हैं शेयर के माध्यम से, आप कंपनी को पैसे देते हैं और उस कंपनी के शेयर आपको मिल जाते हैं। मान के चलिए आपको कोई बहुत बड़ी कंपनी खोलनी है, चूँकि आपके पास उतने पैसे हैं नहीं, आपके पास पूंजी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उस फील्ड में जो सबसे टॉप लीडर है उस कंपनी के शेयर खरीद लेंगे, मतलब उस कंपनी में आप कुछ हिस्सेदारी खरीद लेंगे। इसके लिए कंपनियां अपने सभी प्रॉस्पेक्टस लाती हैं। प्रॉस्पेक्टस में उनकी ग्रोथ रेट, उन्होंने कैसा पिछले साल परफॉर्म किया और कई सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होती हैं और वह उसके बेस पर पब्लिक से डिमांड करती हैं और इसी व्यवस्था को ही IPO कहते हैं। IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब चूँकि IPO एक बार आता है तो IPO एक बार आएगा, फिर दोबारा अगर आपको उस शेयर को ख़रीदना होगा तो आप नहीं खरीद सकते। अब यहाँ बारी आती है स्टॉक एक्सचेंज की। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE में ऑल ओवर 5400 कंपनियाँ लिस्टेड हैं और NSE में 1700 कंपनियाँ लिस्टेड हैं। स्टॉक एक्सचेंज ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जब चाहें, इसका एक टाइम पीरियड होता है, जब चाहें तब आप शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसी शेयर खरीदने और बेचने का जो क्रम चलता है स्टॉक एक्सचेंज में, इसी से शेयर्स में फ्लक्चुएशन होते हैं। आपके BSE को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स। सेंसेक्स को आप खरीद बेच नहीं सकते हैं। सेंसेक्स एक अनुमान है। टॉप 30 कंपनियां, जो 5400 कंपनियां लिस्टेड हैं, उन कंपनियों में से टॉप 30 कंपनियों की ग्रोथ रेट को उस सेंसेक्स के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। और अब बारी आती है NSE, और NSE को प्रदर्शित करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, निफ्टी 50, निफ्टी प्लस 50, निफ्टी के टॉप मोस्ट 50 स्टॉक उसके उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करते रहते हैं। शेयर्स को खरीद एवं बेच नहीं सकते। उसके लिए आता है आपका ब्रोकरशिप, जहां आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट वहां खुलता है। डीमैट अकाउंट वह है जहां आपका शेयर सुरक्षित रहता है और ट्रेडिंग अकाउंट वह है जहां आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन। दोनों अकाउंट एक ही ब्रोकर के पास खुल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों अलग अलग होते हैं। सेंसेक्स, जैसा कि आपको बताया, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का तरीका है बाजार के उतार चढ़ाव को दिखाने के लिए, मार्केट कैसा जा रहा है कैसा नहीं। निफ्टी NSE का तरीका है जो लोगों को बताता है कि अपनी निफ्टी 50, जो निफ्टी इंडेक्स, कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है। अगर आप नए हैं और अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब मान के चलिए कोई शेयर आपने लिया है, वह उस शेयर का दाम अगर बढ़ जाता है तो आपको प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट और भी तरीके से मिलते हैं। शेयर के दाम बढ़ने को ही कैपिटल अप्रिसिएशन कहते हैं और कुछ कंपनियाँ डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? उनका जितना प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को अपने वो शेयर होल्डर के साथ कुछ परसेंटेज उसका बांट देती हैं। एक सही शेयर का चुनाव कैसे करें? इसके पीछे कई सारी चीज़ों को देखा जाता है। कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं, कंपनी की स्केल क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी डिविडेंड कितना प्रोवाइड करती है और कंपनी का एनुअल रिपोर्ट क्या है। ये सब बिना देखे अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही किसी कंपनी का शेयर खरीदिए। ऐसा नहीं कि किसी ने रेफ़र कर दिया, हाँ भाई ये शेयर बहुत अच्छा है, इसका रेट बढ़ रहा है, आप जाके बाई कर लिए। किसी दूसरे ने सजेशन दे दिया ये शेयर बढ़िया है,
किसी टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल पे आ गया इस शेयर अच्छा है, तो इन सब के चक्कर में मत पड़े। अपनी खुद की सेल्फ एनालिसिस करें और उसके बाद कोई स्टॉक चूज करें। एक ही स्टॉक आपको लेना है, एक क्वांटिटी में लेना है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप अपनी पूरी कंप्लीट एनालिसिस करके उस शेयर को लीजिए। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें और दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें।